वेलकम टू सूरज बोर्ड एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट का फर्स्ट 140 को अब करने को क्या बोला है? इन सबको बोला है निम्नलिखित संख्याओं यानी इन सभी संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? यानी अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख देना है। जैसे 10 को हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? 2 × 5 लिख सकते हैं। ये क्या है? अभाज्य संख्या है। ये भी अभाज्य संख्या है। क्या हो गया? अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में हमने लिख दिया 10 को और लिख सकते हैं ना, 10 × 1। ये क्या है? अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में नहीं है, ये अभाज्य संख्या नहीं है ना। समझ गए? अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखना, तो हमें इसी को ऐसे ही लिखना है। तो इसका अभाज्य संख्या कैसे निकालेंगे? इसका अभाज्य गुणनखंड कर दो, जो बचपन में सीखे थे बस। तो 2 से काटेंगे पहले, 2 से कट रहा है, लास्ट में 0 है ना तो कट जाएगा। 2 से काटेंगे तो 70 बार में कट जाएगा। फिर से 2 से ही काट के देखना है। 2 से कट रहा है, लास्ट में 0 है तो कट जाएगा। लास्ट में 0 होता है और 5 होता है तो 2 से कट जाता है। कितने बार में कटेगा? 35 बार में। 2 से कटता है तो आधा हो जाता है। फिर से 2 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा ना। 2 से बड़ा अभाज्य संख्या कौन होता है? 3 होता है, तो 3 से कटेगा। 3 से भी नहीं कटेगा। 3 से बड़ा अभाज्य संख्या कौन होता है? 5 होता है। 5 से कटेगा? कट जाएगा ना। 5 सत्ते 35। अब फिर से वापस 5 से काट के देखेंगे। 5 से चल रहा है ना अभी। 5 से कट रहा है, 5 से बड़ा संख्या लेकर आएंगे यानी 7। 5 के बाद वाला अभाज्य संख्या, 5 के बाद वाला अभाज्य संख्या क्या होगा? 7 होगा। 6 अभाज्य संख्या नहीं है, ये ध्यान रखना। तो 7 से कटेगा एक बार में, नीचे 1 आ गया ना, तो 1 को 1 से कितने बार भी काटते जाओगे वो चलता जाएगा। तो यहाँ पे रुक जाना, आगे मत करना। अब 140 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख दो। 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या निकल के आया? 2 2 5 7। 2 2 5 7 लिख दिया हमने। इसे वापस मल्टीप्लाई करके देखो। 2 2 ना 4, 4 पचे 20, 20 × 7 140 हो जाएगा। 20 × 7 मल्टीप्लाई करके देखना, 40 हो जाएगा। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा देखते हैं 156 को। वैसे ही सबसे छोटा अभाज्य संख्या लेकर आओ और उससे इसको कटवाओ। सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। 2 से कटेगा। लास्ट में क्या है? 2 का टेबल है ना, 2 से पूरा कट जाएगा। लास्ट वाली संख्या 2 से कट रहा हो तो पूरी संख्या 2 से कटेगी। डिवाइड करो इसे। काटना मतलब डिवाइड करना ही होता है। ऐसे करके डिवाइड कर दो, नहीं तो ऐसे करो। 2 से 1 में लग रहा है? नहीं लग रहा है, तो अंकों में लगाएंगे 15 में। 2 सत्ते 14, इसमें लगाएंगे 2 सत्ते 14। बचेगा कितना? 1 बचेगा। 1 इसके आगे लिख देना यहाँ पे। कितना होगा? 16 हो जाएगा। 2 8 16, 78 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो फिर से 2 से ही काट के देखेंगे कटता है कि नहीं। कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 2 का टेबल है। 2 से काटेंगे, वैसे ही काट के देखो, ऐसे मत काटना, ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा। 2 तिया 6, 6 लगाएंगे तो कितना बचेगा? इसमें 7 में 1 बचेगा। जो भी बचता है इसके आगे लगा दो, इसके बाद वाले संख्या के आगे। तो 1 यहाँ पे लगाएंगे ऐसे, कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा ना। 2 नमा 18, 2 तिया 6, 1 बचेगा, इस 1 इसके आगे लगा दो। 2 नमा 18 कट जाएगा पूरा। 2 से काटने पे 39 आ गया। फिर से 2 से काट के देखो, 2 से कटेगा? फिर से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 2 का टेबल है, नहीं है। 2 के बाद वाला अभाज्य संख्या कौन होता है? 3 होता है।
पहले देखो अभाज्य संख्या कौन कौन होता है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, इसके बाद 17, इसके बाद 19, फिर 23, यानी जो नंबर किसी से नहीं कटते हैं वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो 2 से कटेगा ये? नहीं कटेगा। 2 के बाद वाला कौन है? ये 3 है। 3 से काट के देखते हैं। 3 से कटेगा? कटेगा ना। 13 बार में 13 तिया 39। अब 13 किससे कटेगा? 5 से कटेगा? कटेगा। 7 से नहीं कटेगा। 11 से नहीं कटेगा। 13 से कट जाएगा। 13 से काट दो एक बार में, खत्म हो गया, पूरा कट गया। 156 को लिख दो अभाज्य गुणनखंड के रूप में, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। अभाज्य गुणनखंड है, इसके गुणनफल के रूप में यानी गुना गुना के रूप में। गुना कर दो इनमें, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। वापिस इसे गुना करोगे, मतलब वापिस गुना कर दोगे, सबको मिला दोगे, 56 ही हो जाएगा। समझ गए? तीसरा देखते हैं। तीसरा में क्या है? 3825। देखो 3825 2 से कटेगा, सबसे छोटा अभाज्य संख्या से। लास्ट में देखना 2 का टेबल है नहीं है, तो 2 से नहीं कटेगा। 3 से काट के देखते हैं। 3 से कटेगा, जिसके लास्ट में 5 होता है, 3 होता है, 9 होता है, वो 3 से कटता है। ये साइड में कॉपी में लिख लेना। जिसके लास्ट में 3 होता है, 5 होता है और 9 होता है, या फिर 1 होता है, वो सभी संख्याएं 3 से कटती हैं। तो इसके लास्ट में 5 है, तो 3 से काट के देखना पड़ेगा। काट के देखते हैं। पहले इसको काटो। 3 एकम 3 कट गया, पूरा खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। 8 पे चलते हैं। 8 को काटो, कितने बार में कटेगा? कटेगा ही नहीं, कटेगा ना। 3 दूना 6 लगेगा, 3 दूना 6 लगाएंगे यहाँ पे, तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। 2 इसके आगे लिख देना, कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। अब 22 को, इसको नीचे बताता हूँ। 3 8 3 एकम 3 कट गया, इसमें लगाएंगे 3 दूना 6, कितना बचेगा? 2 बचेगा, तो 2 इसके आगे लिख देना, 22 हो गया। फिर 3 का टेबल पढ़ के इसमें लगाओ, जैसे डिवाइड करते हैं ना वैसे ही। 3 सत्ते 21, 1 बचेगा, 1 इसके आगे लगा दो, 3 बचे 15, तो आ गया 1275। यहाँ पे फिर से देख लो, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 बचेगा, 2 इसके आगे लिखेंगे, 22 हो जाएगा। 3 सत्ते 21, 1 बचेगा, 1 इसके आगे लगा देना, 3 बचे 15। अगर ऐसा समझ में ना आ रहा हो तो डिवाइड कर लेना साइड में। अब वापिस लास्ट में 5 आया, तो वापिस 3 से काट के देखना पड़ेगा। देखते हैं 3 से काट के। पहले 3 से 1 में लगेगा? नहीं लगेगा। 12 में लगेगा ना। 3 चौ 12, 4 बार में 12 खत्म हो जाएगा। अब 7 को खत्म करो, 3 दूना 6 खत्म होगा, 1 बचेगा, 1 इसके आगे लगाएंगे, 3 बचे 15। कट रहा है ना 3 से पूरा, 3 से काट दो। 3 चौ 12, 3 दूना 6, इसमें 1 बचेगा, 1 आगे लगा देंगे, 3 बचे 15, क्योंकि 15 हो जाएगा ना 1 लगाने पर। फिर से 5 आ रहा है, फिर से 3 से काट के देखो। पहले लिखना मत, पहले मन में काट के देख लेना। 3 एकम 3, 1 बचेगा, 1 इसके आगे लगाएंगे, 12 हो जाएगा। 3 चौ 12, कट गया, 5 बचा। 3 से कट रहा है 5? नहीं कट रहा, 3 से नहीं कटेगा। लास्ट में जिसके 5 होता है वो 3 से कटता है या तो 5 से कटता है, और किसी से नहीं कटेगा। ये भी ध्यान रखना, साइड में लिख लेना। ये डिविजिबिलिटी रूल होता है, याद रखना पड़ता है। 5 से काटते हैं इसको। 4 में लगेगा? 5 से नहीं लगेगा। इसमें लगाएंगे 42 में, कितने बार में लगेगा? 8 बार में। 5 अट्ठी 40, कितना बचेगा? 2 बचेगा, तो 2 इसके आगे लग जाएगा, कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 5 बचे 25,
फिर लास्ट में 5 आ रहा है, 5 से ही कटेगा। एक चीज़ और ध्यान रखना, 5 से कट गया तो 5 से छोटी संख्या से आगे वाले को मत काटना, और कटेगा भी नहीं, समझ गए? या तो इस 5 से कटा, फिर से 5 से कटेगा, या तो इससे बड़ी संख्या से कटेगा। फिर से 5 से काट के देखो, 5 एकम 5 लगाएंगे 8 में, कितना बचेगा? 3 बचेगा। 3 इसके आगे लगाएंगे, 35 हो जाएगा। 5 सत्ते 35, 17 किससे कटेगा? 17 से ही कटेगा एक बार में। इसको इरेज कर देता हूँ। तीन 3825 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख दो। 3 3 5 5, ये क्या है? इनके अभाज्य गुणनखंड है, इनके गुणनफल के रूप में इनको लिख दो। हो गया अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया। अब आगे देखते हैं चौथा। चौथा कितना है? 5005। 5005 किससे कटेगा? 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में 2 का टेबल है, नहीं है। 3 से कट सकता है, क्योंकि लास्ट में 5 है ना, तो इसके लास्ट में 5 होता है, 3 होता है, 9 होता है, 1 होता है। इधर लिख देते, 5 होता है, 3 होता है, 9 होता है, 1 होता है। वो 3 से कटता है। जिसके लास्ट में 5 होता है, 0 होता है, वो 5 से कटता है। ठीक है, 3 का और 5 का याद रखना, और 2 का तो पता ही है, जिसके लास्ट में 2 का टेबल हो वो 2 से कटेगा या 0 हो। जैसे 10, 2 पचे 10, कट जाएगा। 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से काट के देखते हैं। 3 से कटेगा, पहले चेक कर लो। 3 एकम 3 लगाएंगे इसमें, तो इधर बता देता हूँ। 5 0 0, 3 से इसमें लगाएंगे तो एक बार में कट जाएगा। 3 एकम 3 बचेगा कितना? 2 बचेगा, तो 2 इसके आगे लगाएंगे, 20 हो जाएगा। फिर कितने बार में कटेगा? 6 बार में। 3 6 18, 2 बचेगा, 2 इसके आगे लगाएंगे, 20 हो जाएगा। फिर 3 6 18, 2 बचेगा, 2 इसके आगे लगाएंगे, 25 हो गया। 25 3 से कटता है? नहीं कटता है, यानी 3 से नहीं कटेगा ये। इसके आगे अभाज्य संख्या है 5, 5 से कटेगा। देखो, जिसके लास्ट में 5 होता है वो 3 से कटता है, या तो 5 से कटेगा। जैसे लास्ट में 5 होगा, 3 से कटेगा, या तो लास्ट में 5 होगा, 5 से कटेगा। 3 से तो कटा नहीं, 5 से काटना पड़ेगा। 5 से काटो, 5 एकम 5, 0 है तो 0 ही लिख दो, 0 है तो 0 ही लिख दो। यहाँ भी 5 एकम 5, ठीक है। लास्ट में क्या है? 1 है। 3 से नहीं कटेगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि 5 से कटा है ना। 5 से छोटी संख्या से ये नहीं कट सकता, 5 से बड़ी संख्या से कटेगा। जैसे 7 से। 5 के बाद वाला अभाज्य संख्या क्या है? 7 है ना। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 के सभी अभाज्य संख्या है, वो 5 से कट गया। 5 से बाद वाला से कटेगा। 7 से काट के देखते हैं। 1 0 0 1, 7 से इसमें लगेगा? नहीं लगेगा, तो दोनों में लगाओ, 1 और 0 यानी 10 में। 7 एकम 7, बचेगा कितना? 3, 30 हो गया। अब इसमें लगाओ 30 में, 7 चौ 28, बचेगा कितना? 2। अब 7 या 21, कुछ नहीं बचाना, यानी पूरा कट गया। 7 से कितनी बार में कट गया? 1 तो 43। अब ये 7 से कटेगा? नहीं कटेगा, फिर 7 दूना 14 कट जाएगा। 3 7 से कटेगा नहीं। 7 के बाद जब बाद अभाज्य संख्या कौन है? 11 है इधर, तो 11 से काटेंगे, देखते हैं 11 से कटता है कि नहीं। ऐसे ही 1 4, तो 1 में तो लगेगा नहीं, तो इसमें लगाएंगे। कितने बार में लगेगा? 11 एकम
11 बचेगा कितना, 3 बचेगा, 11 लगाओगे 14 में तो 3 ही बचेगा ना, 3 इसके आगे लिखेंगे, 11 या 33, कितना आया, 13 आया, 13, 13 से ही कटेगा एक बार में, 5000, 5 हो जाएगा, 5 टू 7 टू 11 इंटू 13, इंटू बोलते हैं इंग्लिश में, गुना बोलते हैं। लास्ट देखते हैं पांचवा, पांचवा क्या है, 7420, तो इसके लास्ट में क्या है, 3 है, तो इसके लास्ट में क्या है, 9 है, तो जिसके लास्ट में 9 होता है वो 3 से कटेगा ना, लास्ट में क्या है, 9 है, तो 3 से कट सकता है। तो 3 से, 2 से तो कटेगा ही नहीं, तो 3 से काट के देखते हैं। पहले लिखना मत, काट के देखना, मैंने लिख दिया गलती से। पहले 7 में लगाओ, 3 दूना 6 लगेगा, 3 दूना 6 लगेगा, एक बचेगा, एक आगे लगाएंगे, 14 हो जाएगा, 3 चौ 12, 14 में 12 लगाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2 आगे लगाएंगे, 22 हो जाएगा, 3 सते 21, 22 था ना, 21 लगाया, कितना बचेगा, एक बचेगा, एक लगाएंगे, 19, नहीं कटाना। अगर समझ में ना आया हो तो फिर से देख लो, बता देता। 3 दूना 6, एक बचेगा, एक इसके आगे लगाएंगे, फिर 3 चौ 12, 2 बचेगा, 2 इसके आगे लगाएंगे, 3 सत्ते 21, एक बचेगा, एक इसके आगे लगाएंगे, 3 से नहीं कट रहा ना, नहीं कटेगा 3 से, गलत हो गया, पड़ेगा इसको, 3 से नहीं कट रहा, 3 से बड़ा संख्या 5, 5 से कटेगा ये, 5 से कौन कौन सी संख्याएं कटती हैं, जिसके लास्ट में 0 और 5 होता है, 0 और 5 है, नहीं है ना, 5 से नहीं कटेगा, 7 से काट के देखते हैं, 7 से कटेगा, 7 एकम 7 कट जाएगा, 7 छक 42 कट जाएगा, 9 7 से कटेगा, नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, तो अगला नंबर कौन है, 11 है, अगला भाज्य संख्या कौन है, 11 है, तो 11 से काट के देखते हैं, इधर काट के देखते हैं, 7 4 2, 11 से कटेगा, 7 में तो 11 से नहीं लगेगा, 74 में लगाएंगे, 7 बार में 11 सतह 77 ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 बार में लगाएंगे, 11 छक 66, बचेगा कितना, 4 में 6 नहीं जा रहा, कैरी लेंगे, उधार लेंगे, 5 तो ही बोलो, 14 में से 6 जाएगा 8, यहाँ 6 में 6 जाएगा 0 हो जाएगा, कितना बचा, 8 बचा, तो 8 इसके आगे लगा दो, कितना हो गया, 82 हो गया। अब लगाओ वापस 11 से, 11 सत्ते 77, 82 में से 77 घटाओ, 77 से टेबल वो नंबर गिनना चालू करो और 82 तक जाओ, 77 78 79 80 81 82, कितना आया, 5 आया ना, नहीं 5 ही बचेगा, जब 11 से कट रहा है, नहीं कट रहा ना, 11 से नहीं कटेगा, तो 11 के बाद कौन सा नंबर है, 13, 13 से काट के देखेंगे कट रहा है कि नहीं, 13 से काट के देखते हैं, 7 4 2 9, 13 से इसमें लगाओ, क्योंकि इसमें नहीं लगेगा ना, 7 में 74 में, 13 पचे 65, 13 छक 78 ज़्यादा हो जाएगा, 13 पचे 65 लगाएंगे, अब 65 लगाया तो 74 में से 65 घटा दो, कितना बचेगा, 65 9 बचेगा, 65 5 70 और 4 उधर 9, 13 से इसमें लगाओ, 13 पचे 65, 13 छक 78, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 लगाएंगे, एक बचेगा, नहीं कट रहा ना, 13 से भी नहीं कटेगा, इससे काट के देखेंगे, 17 से काट के देखेंगे, 7 4 2
17 चौ 68, 17 पचे 85 ज़्यादा हो जाएगा। 17 चौ 68, 68, 68 लगाया यहाँ पे, घटाओ इसमें से इसको, कितना बचेगा? ऐसे गिनना, 68, 2 70, 4 उधर, 6 बचेगा, तो 6 इसके आगे लिख दो। अब 17 से काटो, 17 या 51, 17 चौ 68 ज़्यादा हो जाएगा, तो 17 या 51, 51 इसमें से घटा दो, कितना बचेगा? 11 बचेगा। कोई 11 इसके आगे लगा देना। 17 के टेबल में 119 कितने बार में आता है? 7 बार में आता है। कट गया 17 से, 4 3 7 बार में। अब वापिस 17 से काट के देखो, कटेगा? 17 से इसमें नहीं लगेगा, दोनों में लगाएंगे। 17 दूना 34, 34 6 3 9, नहीं कटेगा। 17 से भी नहीं कटेगा, काट के देख लेना, 17 से भी नहीं कटेगा। ऐसे 17 से इसमें लगाएंगे, 17 दूना 34, 34 लगाएंगे तो कितना बचेगा? 34 और 6 40, 6 इधर और 3 उस तरफ, 40 और 3 43, 9, 9 इसके आगे लिखेंगे तो 97 हो जाएगा। 97 कटता है 17 से? नहीं कटता है, तो नहीं कटेगा। 17 के बाद का क्या है? 19 है। 19 से काट के देखेंगे, 19 से शायद कट जाएगा। 19 दूना 38, 38 लगाएंगे, कितना बचेगा? 19 दूना 38, 38 2 40 और 3 उधर, 5 बचेगा। 38 और 5 43 होता है। 5 इसके आगे लगाएंगे, कितना हो जाएगा? 57। 19 तिया 57 होता है, कट गया। 23 से एक बार में कट जाएगा, पूरा हो गया। 7 4 2 17 19 23। 5 क्वेश्चन खत्म हो गया, यानी पहला क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। डिविजिबिलिटी रूल देख लेना, डिवाइड करने के नियम, यानी ये किससे कटेगा किससे नहीं, उसके कुछ नियम होते हैं नंबर्स के। जैसे 3 का बताया ना, 5 का बताया ना, नहीं 3 का मैंने नहीं बताया है, सिर्फ 5 का बताया है। 3 का अलग रूल होता है, ये मैंने वो डायरेक्ट बता दिया है। 3 का रूल ये होता है, तो 4 3 7 7 7 5 12, 4 3 7 7 5 12 हुआ। इनका सम कितना आ रहा है? इन अंकों का जोड़ करने पे कितना आ रहा है? 12 आ रहा है ना। 12 3 से कटता है तो ये पूरा 3 से कटेगा, नहीं तो काट के देख लेना, कटेगा। ये होता है डिविजिबिलिटी रूल। ऐसे ही 7 का होता है, 9 का होता है, 11 का होता है। ठीक है, 11 तक याद कर सकते हो, यानी पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना और वीडियो देख लेना। मैंने ये वाला तरीका नहीं बताया क्योंकि इधर 19 आ रहा है, 23 आ रहा है, और आगे 29 भी आ सकता है, वो 37 भी आ सकता है। उतना डिविजिबिलिटी रूल याद नहीं रख सकते ना, इसलिए यही तरीका करना। शुरू में मुश्किल लगेगा, बाद में आसान लगेगा, प्रैक्टिस करने के बाद। ठीक है, तो इसको ऐसे ही जैसे मैंने काट के बताया ना, ऐसे ही करना सबको, सारे क्वेश्चंस को वापस, तब जाके अच्छे से आएगा।